केवल खाना पीना जानते हैं, आप पालन पोषण करता है, कहां से कैसे करते हैं हमसे उसको कोई मतलब नहीं। रत्नाकर डाकू तुरंत ही उसका दिमाग पलट गया और वो संत के पास में आया, उनके खोला रस्सी और तुरंत उन्होंने मुक्त किया और मुक्त किया, चरणों में गिरा और उनको समझ में आ गया जिस झूठी दुनिया को हम हमारा संगी समझ करके और हमारा साथी समझ करके, हमारे सुख दुख में साथी समझ करके हम अपने अमूल्य जीवन खो रहे हैं, वो हमारे कोरोना काल में कोई साथ देने वाला नहीं है। दिया किसी ने? पति ने पति का साथ न दे पाया या पत्नी ने पति का साथ नहीं दिया और पति को भी पत्नी के साथ न देने की मजबूरी हुई, बेटों को माता पिता के शरीर को न छूने की मजबूरी हुई, माता पिताओं को अपने बेटे बेटियों के बहुओं के शरीर से दूर रहने की मजबूरियां देखनी पड़ी। मौके पर कोई नहीं आ पाता, अपना किया हुआ ही सब कुछ काम आता है, दूसरे का किया कराया किनारे हो जाता है। रत्नाकर डाकू उस दिन से यद्यपि कई लोग मिले होंगे उनको समझाने के, लेकिन एक भगवान का भजन करने वाला जो संत है उसकी एक वाणी ने उसके जीवन पलट करके रख दिया और उसी वक्त संकल्प कर लिया कि अब जो कुछ होगा जीवन को इस अधर्म के रास्ते पर हम नहीं ले जाएंगे। और नारद जी ने फिर उनको पहले उनके शुद्धि की प्रक्रिया कराने के लिए भगवान का नाम दिया, छोटा सा राम नाम दे रहे थे, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को मारा और कहा मरा, उसको मारा का उल्टा राम शब्द बोलते नहीं आ रहा था। जैसे कोई लखनऊ बोलना चाहता है लेकिन नखलऊ बोलता है यूपी वाले बहुत लोग, या रायबरेली बोलना तो कोई लाइब्रेरी बोल देते हैं, या कोई लाइब्रेरी नहीं बोलता है तो रायबरेली बोल देते हैं, तो वर्ण व्यत्यास हो जाता है, वर्ण का इधर उधर। वैसे ही मारकाट करने वाला डाकू मरा यही बोलता था, राम नहीं बोल पाता था। दूसरी बात, पापी व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम उच्चारित हो नहीं पाता, ये भी संकेत करता है। आखिर में नारद जी ने विचार किया कि चलो उल्टा ही नाम जपो, भगवान का नाम चाहे सीधा लो चाहे उल्टा नाम लो, वो सारे के सारे भगवान को अर्थ से लेना देना नहीं है, भगवान के नाम का वो उच्चारण कर रहा है, चाहे कुछ भी नाम ले रहा हो लेकिन उद्देश्य में है भगवान। तो फिर चाहे कोई कनूना कहे, चाहे कोई काला कहे, चाहे कोई कन्हैया कहे, चाहे फिर कोई चोर कहे। अब एक काला, कनूना, कनुआ, ये सब के सब अगर विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम में अगर ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन इन नामों को सुनकर के भगवान को तो पता है कि हमको क्या करना चाहते हैं। हमारे गुरु जी एक छोटी सी कथा सुनाते थे ऐसे ही कि एक व्यक्ति ग्वाला परिवार का था, यादव परिवार का था, तो वो गाय चराने के लिए जाता था। गाय चराते चराते थोड़ा जब बड़ा हुआ, गाय बैल भैंस चराते, एक दिन वो किसी बाबा के पास में गया और वहां पर कुछ संत आए हुए थे, अच्छी चर्चा कर रहे थे, भगवान की चर्चा कर रहे थे, तो उनको बातें सुन करके उनको अच्छा लगा। तो जब भी संत आते थे वो जाने लग गया और संत लोग भगवान की कथा सुनाने लगे और संत कथा सुनाते समय भगवान के नाम की और नाम उच्चारण की महिमा सुनाते थे और गुरु दीक्षा की बात सुनाते थे कि भगवान के नाम गुरुमुख से लेकर के और अपने जीवन को पवित्र कर सकता है, व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। तो उसकी इच्छा हुई कि मैं गुरुजी से दीक्षा ले लूं। तो दीक्षा लेने के लिए पहुंचा, गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुदेव हमको कोई नाम दे दीजिए, भगवान का दीक्षा मंत्र दे दीजिए। गुरुजी ने विचार किया कि पूछा तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं, उसने कहा कि गुरुजी हम तो एक क्लास भी नहीं पढ़े हैं। अब गुरुजी सोचने लग गए कि इनको कौन सा नाम बताऊं, तुम कौन से वंश के हो? बोले कि गुरुजी हम तो यादव कुल में हैं, ग्वाले हैं और गायों का पालन करते हैं। तो गुरुजी ने विचार किया इनको वही नाम दे देना चाहिए, भगवान कृष्ण का नाम भी वैसे ही, तो उन्होंने नाम दे दिया गोपाल। तो बोले ठीक है, तो भी इस नाम को तुम उठते बैठते चलते फिरते जब मन करे तो और मन ना करे तो ऐसे ही किसी के मजाक में भी वैसे भी गोपाल गोपाल यही नाम करना,
क्योंकि गायों का पालन तो करते हो, भगवान का एक नाम है। तो वो गाय बैल भैंस आदि चराते समय में भी, चराते समय पर गाय चल रही है तो भाई गोपाल 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 नाम जप रहे थे, भगवान विष्णु का नाम गोपाल नाम जप रहे थे। ऐसे में धीरे 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 उसको गोपाल नाम तो भूल गया और गोपाल नाम की जगह पर दूसरा नाम याद आया। ले जाता था गुड़ चना, भूख लगती थी गुड़ खा लेता था, चना खा लेता था, तो गोपाल गोपाल तो नाम भूल गया, गुड़पाल गुड़पाल नाम उसको याद आ गया। तो गुड़पाल गुड़पाल गोपाल की जगह पर गुड़पाल नाम स्मरण होने लग गया। और जपते जपते उसके पक्का ये हो गया कि गुड़पाल, गुरु जी ने यही मंत्र दिया था, और भूल गया गोपाल नाम पर गुड़पाल गुरु जी ने कहा है तो गुड़पाल। तो गुरु जी के कहने के अनुसार वो गुड़पाल गुड़पाल ही जपता रहा। एक दिन जब विष्णु भगवान भोजन करने के लिए बैठे हुए थे और लक्ष्मी जी भोजन परोसी, उस समय पर जंगल में शाम के समय पर गायों को चरा करके घर की ओर ले जाना था, गांव की ओर ले जाना था, वो भूल गया, सूर्यास्त हो गया और बैठे तन्मय होकर के जहां बैठा था कि गुड़पाल 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 यही नाम जप करता था। शाम हो चुका था, रात्रि हो चुकी थी और शाम की रात्रि की प्यारी भोजन लक्ष्मी जी ने परोसी और जैसे ही गुड़पाल गुड़पाल नाम उनके कान में पड़ा तो विष्णु भगवान भोजन करना छोड़ करके उठ करके और जाने लग गए। लक्ष्मी जी ने पूछा कि कहां जा रहे हो? विष्णु भगवान ने कहा कि कोई भक्त है बेचारा अकेले जंगल में मेरा नाम पुकार रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम्हारे भक्त भी ऐसे समय पर पुकारते जब तुम भोजन कर रहे हो, उस समय पर पुकार रहे हैं, कम से कम समय का ध्यान रखना चाहिए, कम से कम भोजन तो कर लो, तुम भोजन छोड़ करके जा रहे हो। बोले कि नहीं नहीं, मैं यहाँ भोजन करूं और मेरा भक्त मेरा नाम जपता रहे, पता नहीं कौन से संकट है, जब संकट पड़ता है तभी तो मेरा भक्त पुकारता है। लक्ष्मी जी को गुस्सा आया कि आज मैं देखती हूँ तुम्हारे भक्तों को रोज के रोज इसी प्रकार से बेमौके पर पुकारने लग जाते हैं, समय का ध्यान नहीं रखते, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। विष्णु ने कहा कि नहीं नहीं तुम मत जाओ, मैं जल्दी ही लौट के आऊंगा। नहीं नहीं मैं जाऊंगी, जबरदस्त जाऊंगी। और चलते चलते ये सवेरे सवेरे पहुंच गए जहां पर जंगल में गुड़पाल 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 जप रहा था। लक्ष्मी जी के साथ में भगवान विष्णु पहुंचे तो लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा है तू मेरा नाम पुकार रहा है, इसलिए मैं वहीं जाऊंगा और तुम यहीं रहना, तुमको तो पुकारे नहीं। तो लक्ष्मी जी बोले कि नहीं नहीं मैं यहां नहीं रहूंगी, तुम यहां रहना, मैं जाकर के उसको देखती हूँ, पहले परीक्षा लो, ये तो कोई दूसरा नाम पुकार रहा है, गुड़पाल गुड़पाल बोल रहा है, तुम कहते थे कि मेरा नाम जप रहा है, आज दिन तक तो हमको पता नहीं था तुम्हारा नाम गुड़पाल है, हम तो केवल गोपाल जानते थे। तो लक्ष्मी जी के कहने के अनुसार भगवान विष्णु बोले अच्छा ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा, मैं यही रहूंगा। वो एक नाला जो था जहां पर सूखा नाला था वहीं पर छप करके भगवान विष्णु देखने लगे कि लक्ष्मी जी क्या करते हैं। और वो जप करने वाले के पास में पहुंची लक्ष्मी, वो बोल रहा था गुड़पाल 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 गुड़पाल। लक्ष्मी जी बोले कि हे भगत राज तू किसका नाम जप रहा? पहले तो नहीं सुना, नाम जपने लगा हुआ था। जब बार बार लक्ष्मी जी बोली तो गुस्से में आकर के सामने देखा किसका नाम जप जप कर रहे हो। गुस्सा में तो था ही, और गुस्से में आकर के ऐसे शब्द कह दिया जो शायद मुश्किल से कोई लोग कहते हैं, कह दे तेरे खसम का नाम जप रहा हूं। अब जैसे नाम सुने लक्ष्मी जी के, इनको कैसे पता चल गया कि मैं उनकी पत्नी हूं। बोले तू कहाँ है? वो तुमको पता है? बोले यहीं कहीं नाला में पड़ा होगा, वो कहां जाएगा? लक्ष्मी जी को लगा कि अरे ये तो गुड़पाल नाम बताया, और ये तो कैसे पता चला कि मैं पत्नी मेरे पतिदेव के साथ में मैं आई हुई हूं, और ये बोल भी रहा है कि एक नाले में यहीं कहीं होगा। आकर के विष्णु भगवान से बोले कि तुमने उनसे कुछ कहा है? बोले नहीं नहीं। तो बोले तुम गुड़पाल नाम कब से पड़ गए? तो लक्ष्मी जी को समझाने लग गए विष्णु भगवान कि ये मेरा भक्त है और मेरे भक्त से जो शब्द निकल रहा है वो शब्द चाहे कुछ भी हो,
लेकिन उसके उद्देश्य है भगवान को सुनाना। तो शब्द हो गया गौण और अर्थ हो गया मुख्य। भगवान का नाम चाहे कैसा भी हो, भाय को भाय अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दश हूं। भक्तराज पर प्रसन्न हो गए भगवान विष्णु, ये नाम की महिमा है। उसी प्रकार से मरा 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 यही जपता रहा वाल्मीकि, और गुरुदेव ने कह दिया कि ठीक है यही नाम जपते रहो, लेकिन निरंतर जप करते रहना। तो मरा मरा जपते 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 उल्टा ही नाम की जाए, वो सीधा नाम बन गया। मरा 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 राम 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 यही बन गया। इस प्रकार से अब देखिए, जब राम नाम जपने के कारण जब उसके चित्त की शुद्धि हुई और भगवान की आराधना में इतना मन लग गया, जितना अभी तक उन्होंने डाकागिरी के कर्म किए थे, पाप किए थे, उस पाप कर्म को यदि उसने नहीं अपनाया होता और नारद जी का दर्शन नहीं हुआ होता, तो ना ये डाकू का रत्नाकर डाकू